हेलो गाइस, वेलकम टू एक्मे ऑफ एजुकेशन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है दी पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो ये बताया हुआ है हमें कि टोटल एरिया जो मेरे पे पेंट है वो इतने एरिया पे पेंट कर सकता है, और ब्रिक्स की डायमेंशन यानी कि ब्रिक्स की L, B और H गिवन है। तो बताओ कि इतने एरिया पे जो पेंट हो सकता है वो कितनी ब्रिक्स पे हो सकता है। अगर मुझे ब्रिक्स की डायमेंशन गिवन है, मुझे ब्रिक्स की L, B और H तो गिवन है। अगर मुझे टोटल एरिया पता है और ब्रिक्स की डायमेंशन भी पता है तो मैं ब्रिक्स का एरिया निकालकर अगर मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी ब्रिक्स पे हो सकती है। कैसे कि अगर मान लो मुझे ब्रिक्स पे पेंट करना है तो मुझे इसकी सारी वॉल्स पे ही तो पेंट करना होगा, इसके अंदर तो भरना नहीं होगा। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, जो ये सारी वॉल पे करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि एक ब्रिक पे कितना पेंट लगेगा। और मुझे टोटल एरिया भी पता है कि मेरा टोटल एरिया जो है जितना भी पेंट है वो इतने एरिया तक हो सकता है। अब ये देखो, जैसे कि अगर मान लो मुझ पे जैसे कैसे निकलता है, अगर मान लो मुझ पे 100 रुपए हैं, एक पेन 10 का आता है, तो बताओ 100 रुपए में कितने पेन आएंगे। ये हम क्या कैसे करते हैं, तो पेन नंबर ऑफ पेन निकालने होते हैं हमें, तो हम टोटल जितना भी मेरा अमाउंट है उसको मैं एक पेन की कॉस्ट से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ पेन्स आ जाते हैं 10। ऐसे ही अगर मुझे टोटल जब भी गिवन होगा तो मुझे एक की जो कॉस्ट होगी, एक का जो एरिया होगा या कॉस्ट होगी, उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर पता लग जाएंगे, या उसकी एक की क्वांटिटी, उसकी टोटल का एरिया भी पता लग जाता है कई बार। तो अब हमें फिलहाल कॉस्ट इसकी वो निकालनी है, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है। L दिया है हमें 22.5 सेंटीमीटर, B दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और H दिया है हमें 7.5 सेंटीमीटर, और टोटल एरिया हमें दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर में दिया है और ये सारी डायमेंशन जो हमें दी हैं ये सेंटीमीटर में दी हैं, तो ब्रिक का जो एरिया आएगा वो हमारा सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए मैं पहले ही इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। एक बार अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो एक बार 100 से, लेकिन अगर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से। तो बस ये अब आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मेरा एक ब्रिक का एरिया सी रह गया, एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। इससे मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा एक ब्रिक का, वो होगा L की डायमेंशन है 22.5 इंटू B है 10 प्लस B कितना दिया है मुझे, B दिया है मुझे 10, H दिया है 7.5, फिर ये दिया है 7.5 इंटू 22.5, तो ये मेरा आएगा 225 प्लस 75 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 168.75, और ये मेरा जब इनको सम कर लेंगे तो ये कुछ 468.75 आएगा, और ये आएगा मेरा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये निकलेगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हम इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं आसानी से।
अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। मैंने आपको बताया कि अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी होंगी तो मैं टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दूंगा मेरी जितनी एक ब्रिक की कॉस्ट है। ब्रिक्स निकालनी होंगी तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 1 ब्रिक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उससे। मेरा टोटल एरिया गिवन है मेरे को 9375 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 937.5, बस इतना गिवन है इस सेंटीमीटर में। अब ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो लगेगी और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 3 जीरो लग जाएंगी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये हट चुका है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर 100। तो आंसर आया 100 ब्रिक हमारी बन जाएंगी इससे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।